इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 15वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की बोली लगना जारी है। आईपीएल मेगा ऑक्शन के पहले दिन मार्की प्लेयर्स की बोली लगी है। इसमें श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, डेविड वार्नर और आर अश्विन, पैट कमिंस जैसे दिग्गज क्रिकेटर्स की बोली लगी है। कुछ को बंपर फायदा हुआ तो कुछ के लिए घाटे का सौदा रहा। श्रेयस अय्यर के आने से शाहरुख खान की केकेआर टीम की कप्तानी की समस्या भी अब हल होती जैसे नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ आंकड़े और कुछ चीजें बताते हैं। एक बार आईपीएल में खिलाड़ियों पर धनवर्षा। श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। पंजाब किंग्स ने 9 करोड़ 25 लाख में रबाडा को खरीदा है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, धुआंधार बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं भारतीय शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया है। राजस्थान ने ट्रेंट बोल्ट को 8 करोड़ में खरीदा है। तो वहीं केकेआर ने पैट कमिंस को 7 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा फाफ डू प्लेसिस को और धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं लखनऊ फ्रेंचाइजी से जुड़े डीकॉक 6 करोड़ 75 लाख रुपए में इनकी कीमत है। गुजरात टाइटंस ने मोहम्मद शमी को 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। भारतीय तेज सीम गेंदबाज तो वहीं दिल्ली से डेविड वार्नर जुड़े हैं और 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं अश्विन की अगर बात करते हैं तो राजस्थान रॉयल्स ने रविचंद्रन अश्विन को 5 करोड़ में खरीदा है। तो ये वो प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका हमने ब्यौरा और आंकड़ा आपको बताया, आईपीएल में जिनकी बोली लगी है। और एक लंबी चौड़ी जो है वो ऑक्शन प्रोसेस यहां करनी पड़ी क्योंकि सभी खिलाड़ियों को अपनी टीम में हासिल करने का रुझान सभी टीमों का था। तो 15वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। मेगा ऑक्शन के पहले ही दिन जो मार्की पे हैं, कमल गौड़ हमारे संवाददाता सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार नजर रखे हुए हैं वो इन स्पोर्ट्स की आईपीएल की गतिविधियों पर। कमल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह का रहा आज का दिन, क्योंकि कई दिग्गज खिलाड़ियों की अच्छी खासी रकम जो है आज लगाई गई है। टीमों के लिहाज से आपसे समझना चाहेंगे कमल। देखिए केशव, जिस तरीके से नीलामी शुरू हुई थी, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके हाथ निराशा लगी है। कई दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि वो अनसोल्ड रहेंगे। जो सबसे बड़ा नाम है वो भारत के सुपरस्टार और मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना का है, क्योंकि आईपीएल इतिहास में पहली बार है कि रैना को खरीदार नहीं मिला। उसके अलावा डेविड मिलर को खरीदार नहीं मिला। स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, पिछले साल दिल्ली के कप्तान रहे हैं, उन्हें खरीदार नहीं मिला। और तेज गेंदबाज उमेश यादव को इस बार खरीदार नहीं मिला। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सुरेश रैना, स्मिथ और मिलर को कम से कम कल खरीदार मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम हैं जिन्हें उम्मीद से ज्यादा रकम मिल गया। इसमें आप दीपक चाहर को देख सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। 10 करोड़ में राजस्थान ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन जो सबसे बड़ी रकम आज अभी तक लगी है वो है ईशान किशन, जिन्हें 15 करोड़ 25 लाख रुपए में मुंबई ने अपनी टीम में खरीदा है। क्योंकि ईशान किशन पिछली बार में मुंबई के लिए खेले थे लेकिन उन्हें रिटेन नहीं किया गया। लेकिन मुंबई ने एक बार फिर से ईशान किशन के पीछे भागी है, क्योंकि हरभजन सिंह ने हाल ही में बयान दिया था कि ईशान किशन जिस भी टीम के लिए खेलेंगे फायदेमंद साबित होंगे। और जिस तरीके से ईशान किशन का प्रदर्शन रहा था, जायज था कि टीमें उनके पीछे भागेंगे और इस बार मुंबई ने बाजी मारी है। कमल, क्या अभी तक की जो विश्लेषण के आधार पर कह सकते हैं कि जो आईपीएल की टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो यंग खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा कर रही है? जैसे सुरेश रैना का जिक्र आपने किया, उमेश यादव का, स्टीव स्मिथ का जिक्र आपने किया। क्या इनका आउट ऑफ फॉर्म रहना ये एक कारण है कि उन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, या टीमों का भी जो भरोसा है वो यंग माइंड्स की तरफ, यंग प्लेयर्स की तरफ, यंग ब्लड्स की तरफ ज्यादा बढ़ा है? देखिए, युवा खिलाड़ी और भारतीय खिलाड़ी इस बार ज्यादा प्रभावशाली नजर आ रहे हैं। आप देवदत्त पडिक्कल को देख लीजिए या प्रसिद्ध कृष्णा को देख लीजिए, ईशान किशन को देख लीजिए, दीपक हुड्डा जिन्हें एक बार फिर से लखनऊ की टीम ने अपने पास लिया 4.5 करोड़ में, मनीष पांडे को 4 करोड़ में लखनऊ की टीम ने अपने साथ लिया है। लेकिन सुरेश रैना के अगर पिछले साल के सीजन पर नजर डाले तो खराब फॉर्म से जूझना उनके लिए भारी पड़ गया है। सुरेश रैना ने
12 मैचों में 17 की औसत से केवल 160 रन बनाए थे। यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम है, उम्मीद की जा रही थी कम से कम चेन्नई रनर को लेगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं जो युवा खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स खास करके फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से हावी है। हर बार देखा यह जाता है कि जो विदेशी खिलाड़ी होते हैं वो भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा पैसा लूट कर ले जाता है, चाहे वो पैट कमिंस हो, चाहे हमने बेन स्टोक्स को देखा कि राजस्थान की टीम ने उन्हें 14 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फ्लॉप साबित हुए। लेकिन इस बार जो बड़े प्राइस के खिलाड़ी हैं, ईशान किशन भारतीय हैं, श्रेयस अय्यर को खरीदा गया है 12.5 करोड़ में, वो भी भारतीय है। तो कहीं ना कहीं युवा ब्रिगेड भारी पड़ रही है एक्सपीरियंस के ऊपर। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ उम्मीदें हैं? ऑक्शन कब तक चलेगा कमल? देखिए, आज का कुछ समय बाकी है और उसके बाद कल एक बार फिर से जो बाजार है खिलाड़ियों का ये खुलेगा। उम्मीद की जा रही है कि जो खिलाड़ी आज नहीं बिक पाएंगे या जिन्हें आज अनसोल्ड रहना पड़ा, वो कल फिर उन्हें दूसरा मौका मिलेगा। नजरे केशव यहाँ श्रीसंत के ऊपर भी है, क्योंकि श्रीसंत 7-8 साल के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया था आईपीएल में, लेकिन एक बार फिर से श्रीसंत ने अपना नाम डाला है और 600 खिलाड़ियों की सूची में श्रीसंत का नाम है। बहुत देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 50 लाख श्रीसंत ने अपना बेस प्राइस रखा है, क्योंकि 50 लाख में अगर आपको एक तेज गेंदबाज इंटरनेशनल लेवल का मिल जाता है तो कहीं से भी वो बुरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की दागी छवि श्रीसंत की रही है, बहुत दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम श्रीसंत के ऊपर इस बार दाव आजमाएगी। उम्मीद की जा रही है कि मुंबई इंडियंस और पंजाब दोनों में से कोई एक उनकी तरफ जा सकती है। दागी छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण कमल क्या ये रहेगा कि किस तरह से बहुत लंबे समय के बाद, तो ऐसे में खिलाड़ी की फॉर्म पर, उसके फिजिकल फिटनेस के ऊपर भरोसा करना, ये भी एक काफी चैलेंजिंग टास्क है। जल्दी से जवाब। आप बिल्कुल देखिए, श्रीसंत बहुत फिटनेस पे अपना ध्यान दे रहे हैं। हमने अभी देखा हाल ही में उन्होंने रणजी क्रिकेट में वापसी की और किस तरीके की गेंदबाजी इन्होंने की। बिल्कुल फिटनेस लेवल उनका किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ। लेकिन जो श्रीसंत के साथ नहीं है वो है उनका पिछला एक्सपीरियंस, जो दागी छवि, और दूसरा उनकी उम्र जो इस बार 38 के पार है। बिल्कुल ठीक है कमल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत साझा करने के लिए। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कमल जिस तरह से बता रहे थे कि आप पूरा